दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पढ़ने के रूल्स लेके आइए हमारे लिए। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप बड़े से बड़े वर्ड, छोटे से छोटे वर्ड, किसी भी तरह का इंग्लिश का वर्ड हो, बड़े आराम से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स को समझना होगा। यहाँ पर सबसे पहले रूल नंबर 1, अगर किसी शब्द में ई के तुरंत बाद ए आर आए तो ई का उच्चारण जो होता है वो नहीं किया जाता। जैसे यहां पर देखिए ई ए आर एन, हम इसे पढ़ते हैं अर्न। अब यहां पर आप देख सकते हैं ई के बाद ए आर आया हुआ है और इसकी हिंदी होती है कमाना, तो हम इसे पढ़ेंगे अर्न। तो यहां पर हमने देखा कि ई का जो उच्चारण है वो हो ही नहीं रहा, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अर्न। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम बोल रहे हैं ए आर एन, अर्न, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं। एक वर्ड और देखिए, ई ए आर टी एच, ई के बाद ए आर आया, इसका मतलब होता है धरती और इसे हम पढ़ते हैं अर्थ। तो यहां पर ई का साउंड नहीं है। एक और वर्ड ई ए आर एन ई एस टी, इसे हम पढ़ते हैं अर्नेस्ट। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है हिंदी में, ताकि आप इनको बोलना सीख जाओ। और यहां पर इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है वो मैंने दिया हुआ है। अर्नेस्ट का मतलब होता है बयाना, इसे पढ़ेंगे अर्नेस्ट। तो आपने देखा इन तीनों वर्ड्स के अंदर ई का जो उच्चारण है वो है ही नहीं, और रीजन सिर्फ यही है कि अगर किसी शब्द के अंदर ई के बाद ए आर आता है तो आपको ई का साउंड नहीं बोलना होता। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुछ रूल्स हैं जो आपने समझ लिए सही से तो वर्ड्स पढ़ने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर एन हो, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसमें आखिरी शब्द क्या है, एन है, एन है, और उसके पहले एम आया हो तो एन का उच्चारण नहीं होता। यहां पर देखिए एन से पहले एम है, एन से पहले एम है, और यहां पर एन से पहले एम है। तो यहां पर ऐसे वर्ड में एन का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ एम तक ही इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसे पढ़ेंगे ऑटम, इसे ऑटमन मत पढ़ना, ऑटमन, इसे पढ़ेंगे ऑटम, इसका मतलब होता है हिंदी में पतझड़। ऑटम यहां पर इसके उच्चारण लिखा हुआ है हिंदी के अंदर। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है आप वहां पर देखिए। इसी तरह से ये वर्ड है कॉलम, अब इसे कॉलमन मत करना, कॉलम, इसका मतलब होता है कतार, कॉलम। इसी तरह से यहां पर इसे डैमन या डैमिन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डैम, सिर्फ आप एम तक उच्चारित करेंगे इसको। तो डैम, इसका मतलब होता है लानत है। अब रूल नंबर 3 से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखें बिल्कुल जीरो से। अगर आप भी उनमें से एक है जिनको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने या बोलने में, इवन अपना नाम लिखने में या अड़ोसी पड़ोसी का नाम लिखने में भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो ये कोर्स आपके मतलब क्या है। इस कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हिंदी से अंग्रेजी बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये कोर्स आपके काम आने वाला है। अगर अंग्रेजी की मात्राओं का ज्ञान आपको नहीं है तो भी ये कोर्स आपके काम आने वाला है। इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स, छोटे छोटे शब्दों में आप अटक जाते हो, उनको पढ़ने में, उनकी प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम होती है, या उनके रूल्स आपको याद नहीं होते, तो इस कोर्स में मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको इंग्लिश को सिखाया है। यहां पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाओगे, अंग्रेजी के वर्ड्स बनाना सीख जाओगे, आप वर्ड्स खुद बना सकते हैं, और साथ में इंग्लिश के ग्रामर के पूरे रूल्स मैंने यहां बताए हुए हैं। इसके लिए यहां पर इतना ही नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर जो आपको समझ में नहीं आती, सर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए, उनको लिखना या बोलना तो बाद में आएगा। यहां पर देखिए आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, स्ट्रक्चर्स और मॉडल वर्ब, सब पूरा कंप्लीट कोर्स का पैकेज जो है, ग्रामर का पैकेज मैंने आप लोगों के लिए इस कोर्स के अंदर बनाया है। इस कोर्स का जो प्राइस था पहले वो था हमारा 6,000 रुपए, लेकिन अभी सिर्फ ऑफर में आपको ये सिर्फ 1999 में मिल जाएगा, यानी कि 1999 में ये कोर्स आपका। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं, इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर लाइव क्लासेस हैं, यानी कि आप डायरेक्ट मेरे साथ लाइव क्लास में आकर पढ़ते हो। यहां पर आपको मिल रही हैं 100 रिकॉर्डेड वीडियोस, 30 लाइव क्लासेस और 30 डाउट सेशंस भी मैं आपको इसी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और यहां पर देखें इसकी वैलिडिटी की, तो दोस्तों इस कोर्स की वैलिडिटी है 1 ईयर, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपए में आप पूरे 1 साल तक मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे और इंग्लिश को सीखेंगे। 3 से 4 महीने ज्यादा से ज्यादा लगते हैं एक बच्चे को, एक नॉर्मल बच्चे को इंग्लिश को कंप्लीट करने में, पूरी कंप्लीट इंग्लिश सीखने में, बेसिक से एडवांस लेवल तक। लेकिन फिर भी मैंने आपको वैलिडिटी दी है 1 साल की, क्योंकि यहां पर जो लाइव क्लासेस हम लेते हैं वो होती है 7 to 8 इवनिंग में,
और वो नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में इसी ऐप में मिल जाती है। यानी कि अगर कोई क्लास आपने मिस भी कर दी तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस कोर्स को इनरोल करें। मैं मिलता हूं आपसे क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अब हम देखेंगे यहां पर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर W है, क्या है, W W W, और W के तुरंत बाद अगर आपको R लेटर दिखाई देता है तो W का उच्चारण आपको कभी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल WRITE लिखने के लिए बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है लिखना, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वराइट नहीं होता। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिखा है और वो भी राइट ही होता है, राइट राइट। इसको आप, इस W को आप उच्चारित नहीं करेंगे, इसका उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे राइट। इसी तरह से यहां पर कलाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट, क्योंकि देखिए आपने W के बाद R आया हुआ है। ऐसे यहां पर W के बाद R है तो कोई चीज गलत होती है, हम बोलते हैं ना रॉन्ग, तो इसको हम रॉन्ग पढ़ते हैं, वरॉन्ग नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर आपने देखा एक और रूल कि W के बाद अगर R है तो W का उच्चारण आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ राइट, रिस्ट और रॉन्ग, बस इतना ही पढ़ना है। चलिए चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 एक्स से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखिए। एक्स के बाद कभी एस नहीं आता, लेकिन एस का साउंड आता है। अगर कोई ऐसा वर्ड है, आप देख सकते हैं यहां पर है एक्स, यहां पर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। यहां पर आप देखेंगे कि एक्स तो लगा हुआ है, लेकिन जब इसका आप उच्चारण करेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे, तो उसमें एस का साउंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते समय देखिए एक्साइज, यहां पे देखा सा का साउंड आया। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं एग्जॉटिक, एग्जॉटिक, और इसी तरह से यहां पर ये होता है एक्साइट, एक्साइट। तो यहां पर इनका मतलब होता है, एक्साइज का मतलब होता है उत्पादन में जो शुल्क, जो बाजार से आप सामान खरीद के लाते हो उस पर जो सरकार टैक्स लगा देती है, उसको बोलते हैं एक्साइज। इसी तरह से एग्जॉटिक, कोई चीज आपने देखी आपको बड़ी निराली लगी तो वो अनोखी होती है, इसे बोलते हैं एग्जॉटिक आइटम, तो इसे बोलते हैं अनोखा, पढ़ेंगे एक्सोटिक। और इसी तरह से एक्साइट, जब बहुत खुशी का माहौल होता है, हम बहुत उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, एक्साइट, इसी से बना है एक्साइटमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये रूल क्लियर हुआ। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये रूल्स अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिए दोस्तों, इंग्लिश को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा आसानी। और इससे भी आसान तरीके से हमने अपना कोर्स आप लोगों को बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। अब देखिए यहां पर रूल नंबर 5 कहता है, जब वाई 2 साइलेबल वाले वर्ड, ऐसा वर्ड जिसमें 2 साइलेबल हो, उसके अंत में आता है, 2 साइलेबल वाले वर्ड है, उनके अंत में अगर वाई आता है तो आम तौर से इसका जो साउंड होता है वो ई का होता है। अब जैसे यहां पर वाई है 2 साइलेबल वर्ड के बाद, तो यहां देखिए इसे पढ़ेंगे बेबी, तो लास्ट में आपने देखा ई का उच्चारण आ रहा है, बेबी, ई, वाई का जो उच्चारण है वो ई हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। ऐसे ही इसे पढ़ते हैं कैंडी, जैसे आप जो टॉफी होती है जिसको आप लिक करते हैं, कैंडी। इसी तरह से यहां पर पेनी, डबल एन के बाद वाई, पेनी, इसे पैसे, हिंदी में पैसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे पेनी। बेबी के लिए शिशु, हिंदी में मतलब इसका, तो आपने देखा यहां पर वाई का जो उच्चारण है वो क्या है, ई। अब चलते हैं हम रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 वाई से रिलेटेड ही है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो कह रहा है वाई अक्षर आय का साउंड बनाता है ये वाई। वैसे वाई का अगर हम देखें उच्चारण तो क्या होता है, या होता है, या, वाई इज इक्वल टू या। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वाई अक्षर आय का साउंड बनाता है, क्योंकि वाई क्या है, वाई एक सेमी वाउल है। ठीक है, इसीलिए यहां पर वाई का उच्चारण या भी होता है, आय भी होता है। जब यह एक छोटे वर्ड के अंत में आता है, किसी छोटे वर्ड के अंत में, यहां पर देख रहे हैं आप 3 लेटर हैं, सिर्फ 3, तो छोटे वर्ड के अंत में आया जिसमें कोई अन्य वाउल नहीं होता, ये शर्त होती है। अब यहां पर सी और आर हमारे कॉन्सोनेंट है, इसमें कोई वाउल तो नहीं है। हमारे वाउल कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप मेरी लगातार वीडियोस देख चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि ए, ई, आई, ओ, यू, मैं हर वीडियो में चीख चीख कर आपको बता चुका हूं कि ये हमारे वाउल्स होते हैं। और वाई होता है हमारा सेमी वाउल। तो यहां पर आप देखें सी, आर, वाई, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे क्राई। इसी तरह से यहां पर इसे पढ़ेंगे फ्लाई, और इसी तरह से ये टी, आर, वाई, तो इसे पढ़ेंगे ट्राई। और इनके मतलब लिखे हैं, क्राई मतलब चिल्लाना, फ्लाई मतलब उड़ना, और इसी तरह से ट्राई मतलब किसी चीज की कोशिश करना, किसी काम को करने की कोशिश करना। तो क्राई, फ्लाई, ट्राई, आपने देखा यहां पर ये रूल काम करता है। रूल नंबर 7,
रूल नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये कहता है कि जब दो व्यंजनों, अब व्यंजन क्या होते हैं, देखिए ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर बाकी जितने ए टू जेड हमारे लेटर्स बचते हैं, सिर्फ इन 5 को छोड़कर वो सारे 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। जब दो कॉन्सोनेंट या दो व्यंजनों के बीच ए आता है या आए और दूसरे व्यंजन के बाद ई ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं टेक, तो यहां पर लास्ट में ई आ गया ना, तो इस वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम ऐसे वर्ड की बात कर रहे हैं कि दो हमारे कॉन्सोनेंट हो और दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा वाउल आया ए। ठीक है, यहां पर भी देखिए दो कॉन्सोनेंट है बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो व्यंजन के बाद में ई अगर नहीं आया हुआ है तो ए का जो उच्चारण होता है वो ए होता है, ए। इसीलिए इसे मन नहीं, इसे पढ़ते हैं मैन, इसका मतलब होता है आदमी। FAT, इसे फाट नहीं, इसे पढ़ते हैं फैट, तो ए का उच्चारण फैट, और इसका मतलब होता है मोटा। और इसी तरह से BAT, इसे बाट नहीं, इसे पढ़ेंगे बैट। तो ये देखिए यहां पर बैट लिखा, इसका मतलब होता है बल्ला। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि दो व्यंजनों के बीच में जब भी ए आता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ए का हो जाता है, ना कि आ का। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 7। अब आपको देखना है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंत में, कोई भी वर्ड है इंग्लिश का और उसके एंड में आपको अगर EL, EN और ENT दिखाई दे और उससे पहले दो से अधिक अक्षर हो, यानी कि यहां पर देखिए EL है, इससे पहले अक्षर ही अक्षर है, यहां पे देखिए EN है, इससे पहले लेटर ही लेटर है, यहां पे देखिए EL है और उससे पहले अक्षर है, लेटर है। तो ऐसे वर्ड के अंदर क्या करते हैं हम, ई का जो उच्चारण है वो आ किया जाता है। यहां पर आप देखें EL, तो ये आ का उच्चारण, आ का उच्चारण, आ का उच्चारण। अब देखिए कैसे, यहां पर जो वर्ड लिखा है एक्चुअली थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लिकेटेड है समझना नए बच्चों के लिए। ये जो हम कर्नल वर्ड बोलते हैं ना, कर्नल, इसका जो स्पेलिंग होता है एक्चुअल वो ऐसा होता है, COLONEL। देखने में लगता है कोलोनेल, बट इट्स नॉट कोलोनेल। वी प्रोनाउंस दिस वर्ड एज कर्नल, इसे कर्नल पढ़ते हैं। यहां पर EL आप देख सकते हैं लास्ट में लगा हुआ है, और उससे पहले हमारे क्या है, उससे पहले हमारे कॉन्सोनेंट्स लगे हुए हैं, यानी कि दो से अधिक अक्षर हैं, चाहे वो हमारा वाउल भी हो सकता है, चाहे वो हमारा कोई कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो यहां पर EL का जो उच्चारण है वो अल का है, अल, ना कि ई का। इसी तरह से स्पोकन, इसे पढ़ते हैं स्पोकन, और इसी तरह से इसे पढ़ते हैं फनल। तो आपने देखा जो ई का उच्चारण है वो आ का उच्चारण आ रहा है, जो ई का साउंड है वो आ बन गया, कर्नल अल, स्पोकन अन, और इसी तरह से फनल अल। तो यहां पे EL, EN और EL को आपने यहां पर देखा। अब मैं आपको बताता हूं ENT का एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूं या लिखता हूं इसको मैं MANAGEMENT। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई लोग इसको जो प्रोनाउंस करते हैं तो वो पढ़ते हैं मैनेजमेंट, मेंट। एक्चुअली इसे मेंट नहीं पढ़ते, ये ENT जो होता है ना, और इससे पहले हमारे पास कई सारे आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट है, इसे मेंट नहीं पढ़ते। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है मंट। क्या होता है, मंट। तो आज के बाद कोई भी ऐसा वर्ड इंग्लिश का आपको मिलता है जिसके लास्ट में ENT हो, और खासतौर पे MENT हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, उसको आप पढ़ेंगे मंट, मंट। तो दिस इज नॉट मैनेजमेंट, द वर्ड इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। तो इसको मेंट नहीं पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको ये रूल पता चला, रूल नंबर 8। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहता है अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के बीच में आए हो, यहां पर अंग्रेजी का वर्ड है, इसके बीच में आए आपको दिखा, ये आए, यहां पर ये आए, और यहां पर ये आए, बीच में लगा हुआ है। ठीक है, और आई के दोनों ओर कॉन्सोनेंट हो, आई के इधर B एक कॉन्सोनेंट है, आई के इधर L एक कॉन्सोनेंट है, यहां पर K एक कॉन्सोनेंट है, यहां पर L एक कॉन्सोनेंट है, आई से पहले P एक कॉन्सोनेंट है, और यहां पर आई के बाद N एक कॉन्सोनेंट है। मतलब आई जो है दोनों तरफ से कॉन्सोनेंट से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आई का जो उच्चारण होगा ज्यादातर ई से होता है। अब आप कहोगे सर ज्यादातर, पूरा क्यों नहीं? तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए ज्यादातर लिखा हुआ है। अब जैसे यहां पर इंग्लिश के वर्ड्स है BILL,
इसकी हिंदी होती है बिल, और इसको पढ़ते भी बिल ही है। अब यहां पर देखो क्या उच्चारण हो गया, छोटी ई का। आपको बताया था जो छोटी ई होती है दैट इज इक्वल टू, नॉट बड़ी, छोटी ई जो होती है वो होती है आई, और जो बड़ी ई होती है वो होता है डबल ई। ये मैंने आपको बताया था। तो छोटी ई का उच्चारण हो रहा है आई का, तो यहां पढ़ेंगे बिल। इसी तरह से एस के से बनता है स्का, और आई डबल एल से बन गया स्किल, तो इसे आप पढ़ेंगे स्किल, राइट। इसी तरह से पी आई पी, और उसके बाद एन सी एच से पढ़ेंगे पिंच, इंच हो जाता है, तो पिंच, और इसका मतलब होता है चुटकी। स्किल का मतलब होता है कौशल, नॉट कौशल, इट्स कौशल। तो दोस्तों ये थे हमारे इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने के कुछ सटीक रूल्स, जो आपने अपने दिमाग में बैठा लिए तो आप वर्ड्स को पढ़ने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे आप लोग कमेंट करेंगे मैं उसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।